राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि हो गया बहुत बड़ा बदलाव, धूम मचेगा, धन बरसेगा, इन क्षेत्रों में मिलेगी सफलता। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, धन बरसेगा, धमाल होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। सिंह राशि, परमपिता परमेश्वर से हमारी बारंबार यही प्रार्थना है, हे मेरे प्रभु, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं आप सभी लोगों के सभी इच्छाओं को पूरा करिएगा, इनको स्वस्थ रखिएगा। सिंह राशि, होने क्या जा रहा है, आपके इस घर में यानी अष्टम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। और शनि महाराज यहां पर ना तो नक्षत्र बदल रहे हैं, ना तो स्थान बदल रहे हैं, ना तो अपनी चाल बदल रहे हैं, ना तो अपनी डिग्री बदल रहे हैं। शनि महाराज अपना चरण बदले। शनि महाराज गोचर कर रहे हैं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में, और यहीं पर ये उत्तराभाद्रपद के द्वितीय चरण में आ गए। जो चरण बना होता है नक्षत्रों का, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इसका यह मतलब होता है कि आपको जो लाभ नहीं मिल पाया है प्रथम चरण में, वह द्वितीय चरण में मिलेगा। द्वितीय चरण में कुछ छूट गया, वह तृतीय चरण में मिलेगा। यानी कि आप लाभ से वंचित ना रहें, आपको लाभ मिलेगा। जो इनसे छूट हो गई, जो इनसे भूल हो गया, वह फल आपको प्राप्त होगा। शनि महाराज सने सने हैं, धीरे धीरे देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आठवां घर होता है अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का। तो अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा, अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा। आपने कोई परीक्षा दिया था, इंटरव्यू दिया था, यदि उसका परिणाम नहीं आ पाया है तो अचानक से परिणाम आएगा और आपको लाभ मिलेगा। अचानक से आपका कोई काम बन जाएगा। आपने नौकरी के लिए आवेदन किया था, परिणाम अभी नहीं आया है, यदि आता है इस समय में तो आपके फेवर में आएगा। अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, एकाएक आपको पता नहीं है, वो आपका काम बन जाएगा। शनि महाराज की स्थिति जब भी मजबूत होती है इस घर में, तो आपको बंपर लाभ होता है। आपको क्या, किसी को नहीं पता होता है कि कल हम आईएएस टॉप कर जाएंगे। परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, नहीं पता होता। हाँ, ये पता होता कि हाँ पेपर मेरा अच्छा हुआ, इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ, लेकिन मैं टॉप कर जाऊंगा ये कोई नहीं जानता है। यही ग्रह गोचर का हिसाब किताब बैठता है। जब योग बन जाता है तो जातक को एकाएक लाभ हो जाता है, एकाएक उसको फल मिल जाता है, एकाएक उसकी तरक्की हो जाती है, एकाएक प्रमोशन हो जाता है, एकाएक हो जाता है काम। जीवन में कुछ बड़ा एकाएक हो जाएगा। तो कुछ बड़ा आपके जीवन में एकाएक होने जा रहा है। यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 3, 7, 10। तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें घर पे, कर्म के घर पे। कर्म के मालिक शनि महाराज ही होते हैं। अब कर्म के घर को जब देखेंगे तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। सने सने हैं, धीरे धीरे देते हैं, लेकिन आपके शरीर से, आपके तन से जो भी कर्म किया जा रहा है, या जो भी कर्म आपने किया, परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, परिणाम इंतजार कर रहे हैं, तो आपके फेवर में आएगा यदि आपने शिद्दत से मेहनत की है। क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं, न्याय करेंगे, 100% न्याय करेंगे। तो यदि आपने मेहनत करी है, परिश्रम किया है, तो आपके साथ न्याय होगा, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, आपकी नौकरी लग कर रहेगी, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं आपकी तरक्की होगी, कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन होगा।
आप जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपको बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, धन के घर पे। अब धन के घर पे दृष्टि का मतलब हुआ धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, धन आपका बढ़ेगा, कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, मामला वह सॉल्व हो जाएगा, जो कुछ भी आपकी उलझन है, परेशानी है, वह दूर हो जाएगी, समस्या का समाधान होगा, समस्या का निवारण होगा, आय बढ़ेगा, आय में तरक्की होगी, उन्नति होगी। धन जो आपका इकट्ठा नहीं हो रहा था, धन जो आपका रुक नहीं रहा था, संचय नहीं हो पा रहा था, वह धन अब आपका संचय होगा, धन एकत्रित होगा, धन जुटेगा आपके पास, धन का संचय होगा, अच्छा संचय होगा। 7 हो गया, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव आपके संतान का होता है, तो संतान की तरक्की होगी, संतान का ग्रोथ होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको लाभ मिलेगा, यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में आपका मन लगेगा, अध्ययन में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपकी संतान पढ़ लिख करके बैठी है, नौकरी का तलाश कर रही है, नौकरी ढूंढ रही है, तो आपके संतान की कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, आपके संतान का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, आपके संतान की तरक्की होगी, आपके संतान का ग्रोथ होगा, उन्नति होगी। अच्छा, ये घर प्रेम प्यार का है, तो यदि आपका कोई मित्र, कोई दोस्त आपसे दूर हो गया था, वह आपके समीप में आएगा, आपके संपर्क में आएगा, पुनः आपकी दोस्ती होगी और आपका मन प्रसन्न होगा। तो यह वह समय है जब शनि महाराज आपको बंपर लाभ देते हुए दिखाई देंगे। ये जो नक्षत्र का चरण बदल रहे हैं, ये आपके लिए बेहद चमत्कारी है। उत्तराभाद्र के ये जो द्वितीय चरण में आ गए, आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है समय, आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी, मन चाहा फल मिलेगा, सपने साकार हो जाएंगे। तो इस समय में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जला देंगे शनिवार के दिन, लाभ होगा। लौटते समय मुड़ कर नहीं देखना है, सीधा घर चले आना है। शनि की वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। काले तिल गुड़ का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल को मैं चेक करता हूं, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। अपना डिटेल भेजिए, कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।